हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, अता तारर साहब का कहना है कि हमने पेट स्कैन की रिपोर्ट तो दी है और जब हम स्काइप पर होते हैं डॉक्टर अदनान और हम, तो एक अलग मौक़िफ़ होता है, सियासत की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। उनसे कहिए कि मुझे तो बहुत ही अफसोस लगता है इस बात को कि हर वक्त ये हमें छुटकाने की कोशिश करते हैं, गलत काम खुद करते हैं, झूठ हमें बारे करके हम झूठ। आप ये बताइए कि ये जो बार बार इंसिस्ट कर रहा है वो बोर्ड इंसिस्ट कर रहा है जो उनका यहाँ इलाज कर रहा था। ये वो बोर्ड है जिसने 14 दिन में उनकी कंडीशन स्टेबलाइज की थी। ये वो बोर्ड कहता है कि जी ये जो रिपोर्टें भेजते हैं ये इनसफिशिएंट है। उन्होंने फिर बाकायदा इनको लिख के दिया कि आप मेहरबानी करके हमें हीमेटोलॉजिकल रिपोर्ट दे दीजिए, हमें हीमेटोलॉजिकल रिपोर्ट के अलावा आप मेहरबानी करके पेट स्कैन की रिपोर्ट दीजिए, आप उनके रीनल फंक्शन की रिपोर्ट दीजिए, आप हमें बताइए कि कार्डियोलॉजी का कौन सा इंटरवेंशन हो रहा है। तो कितनी गलत बात है किस तरह की गलत बयानी करनी। सबसे बड़ी ये बात है, ये तो बोर्ड की डिमांड है, ये कोई हुकूमत थोड़ी डिमांड कर रही है। हमने तो एक टेक्निकल रिपोर्ट लेनी है फ्रॉम अ बोर्ड, जो बोर्ड उनको पहले ट्रीट कर रहा था, जिस बोर्ड से वो बड़े मुतमईन थे, जिस बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरा बिल्कुल ठीक इलाज किया है। तो मुझे ये बताइए, अगर वो बोर्ड जो है वो मुतमईन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ उस सिलसिले के अंदर। ये बड़ा अहम नुकता है, ये बड़ी अहम बात है अता तारर साहब, ये बड़ी अहम बात है कि जिस मेडिकल बोर्ड ने इतनी तनकीद के बावजूद हक में फैसला दिया नवाज शरीफ साहब के, उन पर इतना प्रेशर था, वही बोर्ड अगर मांग रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती दबाव के तहत हो रहा है। बिल्कुल कोई गलत बात है, बिल्कुल। जी अता तारर साहब, अगर मुझे मौका दीजिए, उस बोर्ड को मुकम्मल तौर पे मुतमईन किया गया। मैं उस कमेटी मीटिंग में मौजूद था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहबा वहाँ मौजूद नहीं थी, लॉ मिनिस्टर साहब उसको कन्वीन कर रहे थे। उनके हार्ट की कंडीशन के हवाले से तमाम उनके जो हार्ट के एंजाइम्स हैं, जो उनका इकोकार्डियोग्राम हुआ उसका जो 22% उनका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, उसका उनका होल्टर एनालिसिस, उनके एनलार्ज लिम्फ नोड्स, इन तमाम तर मामलात के ऊपर उनको मुकम्मल मुतमईन किया गया। वहाँ हमारे से 1 या 2 सवाल किए गए, उन्होंने तो सवाल ही कोई नहीं किया। यानी जब डॉक्टर महमूद अयाज साहब मौजूद थे, डॉक्टर अदनान साहब वीडियो लिंक पे मौजूद थे, लॉ मिनिस्टर साहब इसको कन्वीन कर रहे थे और हमने उनकी पास्ट की मेडिकल कंडीशन, प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन और तमाम तर रिपोर्टों के हवाले से जो हम 5 रिपोर्टें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी जमा करा चुके हैं, हाई कोर्ट में भी जमा करा चुके हैं, तो आप इसको किस तरह झुटला सकते हैं। मेरे पास ये रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर लॉरेंस की मौजूद है। अब इसमें आप इजाफा कर लीजिए कि जब ये रिपोर्ट्स जमा कराई जाती हैं तो ये नोटराइज कराई जाती हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन से अटैच कराई जाती हैं। और डॉक्टर साहिबा ने आज ये भी कहा कि जी मैंने तो कभी नहीं कहा था कि ये बाहर जाएं। इनकी नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि जी इनका बाहर जाना जरूरी है और इनकी हालत क्रिटिकल है। तो यकदम हालात में क्या तब्दीली आ गई कि आपने तमाम तरह रिपोर्टों को झुटलाना शुरू कर दिया। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो बाहर के डॉक्टर्स ने डिटरमिन करना है, इस मेडिकल बोर्ड ने अब डिटरमिन नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप हमेशा याद रखिए कि कोई वर्बल रिपोर्ट इज नॉट अ रिपोर्ट। नो वर्बल रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट व्हिच विल बी एक्सेप्टेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप इन्होंने रिटन रिपोर्ट्स भेजनी थी, उन रिटन रिपोर्ट्स की डिमांड जो है वो डॉक्टर अयाज महमूद साहब ने की, बाकायदा इनको लिख के दिया गया। इनको कहा कि आप हीमेटोलॉजिकल रिपोर्ट्स दें उनकी, वी डू नॉट नो व्हाट इज प्लेटलेट काउंट इज, आप इनकी पेट स्कैन की रिपोर्ट दीजिए, आप इनके रीनल फंक्शंस की रिपोर्ट दीजिए। आप वर्बली और ओरली और पर्टिकुलरली डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट हैज एब्सोल्युटली नो लीगल वैल्यू। उन्होंने लिख के दिया कि हमें आप उनके जिन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा है उनके लेटर हेड के ऊपर उनके कंसल्टेंट से हमें लिख के भेजें ताकि हम ओपिनियन दें। इसमें तो कोई गलत बात नहीं की, दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा तारर साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आप सिर्फ जो ओपिनियन है डॉक्टर अदनान का उस पर तो नहीं चलेंगे, उनके वर्बल ओपिनियन पे। जी नहीं, देखिए डॉक्टर अदनान को पंजाब गवर्नमेंट के मेडिकल बोर्ड का मेंबर मैंने तो नहीं बनाया। हुकूमत पंजाब, महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने उनको इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया। वो मेडिकल बोर्ड एग्जिस्ट करता है, डॉक्टर अदनान उसके मेंबर हैं, तो फिर उनकी रिपोर्ट तमाम तर जो पंजाब हुकूमत कॉरेस्पॉन्डेंस करती है या जो रिपोर्टें इशू करती है उस पर उनके साइन क्यों नहीं लिए जाते। और ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो हैं, जो तमाम तर उनके ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, इनकी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमने आपको जो उनका स्ट्रेस
कार्डियक पेट स्कैन हुआ, वो रिपोर्ट जमा कराई, होल्टर की जमा कराई, मैं आपको तमाम तर रिपोर्टों के मुतालिक बता रहा हूं, तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपसे छुपाई गई या आपको नहीं बताई गई? जितने टेस्ट स्कैन्स हुए, जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अभी उन्होंने अडॉप्ट करना है 24 के बाद, जो उनके हार्ट का प्रोसीजर होना है, जो पीछे तमाम तर टेस्ट हुए, उसकी तमाम तर तफसीलात ये कागज के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में दर्ज हैं। तो ये कौन सी ऐसी इमरजेंसी है कि जिसके तहत ये बेल कैंसिल की एक्सटेंशन नहीं दी गई? जी डॉक्टर साहब, दूसरा, इसमें वफाकी हुकूमत ने आज काबीना में क्यों डिस्कशन हुई? ये तो कोर्ट ने ये मामला तो पंजाब हुकूमत को भेजा था, फिर इसको फेडरल कैबिनेट में क्यों डिस्कस किया गया? इसलिए कि वजीर आजम पाकिस्तान डायरेक्टली इस मामले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सियासत की नजर डॉक्टर साहब को मौका दीजिए। चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि मैं वापस इस बात पे आऊंगी, दे हैड टू सेटिस्फाई द बोर्ड, और अदनान साहब को उस बोर्ड में इसलिए नहीं शामिल किया बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट and there's a difference between a person who's been looking after him otherwise. अदनान साहब, उनके मालिज इस तरीके से नहीं थे, he was managing उनकी जो डायबिटीज, he is a physician, और not even ये जो सारे स्पेशलिस्ट हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा these reports are not sufficient for us to give any sort of opinion. और मैंने दोबारा रिपीट किया है, ना इसमें कोई सियासत की गई है, ना कोई और बात की गई है। एक बोर्ड से हमने, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, उसी अयाज महमूद के नाम पे, वही लोग जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब ने अपना पूरा कॉन्फिडेंस शो किया था, वही बोर्ड कह रहा है कि वी कैन नॉट गिव एन ओपिनियन ऑन इट, बिकॉज जब भी आप कोई लीगल ओपिनियन देंगे और अगर कोई आप मेडिकल ओपिनियन देंगे फॉर लीगल पर्पसेस, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रिटन रिपोर्ट्स, और उनके मुताबिक नाकाफी रिपोर्ट्स हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो अतातार साहब, अब आप लोग अदालत जाएंगे, हुकूमत ने फैसला कर दिया, अब आप लोग अदालत जाएंगे अतातार साहब? ये मेरा ख्याल है। देखिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो कहता है कि अगर हुकूमत पंजाब अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के अंदर उसको विम्सिकल मैनर में, आर्बिट्ररी तरीके से करे, यानी वो कानून के तमाम तर लवाजमात को पूरे किए बगैर इस डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज करे, तो ये मामला हम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में एजिटेट कर सकते हैं। ये जजमेंट में बाकायदा दर्ज है। अब सियासत का जो मामला है, वजीर आजम पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड हैं जब उन्होंने कहा कि जी मैंने चेक करवाया है, मियां साहब वाकई बीमार हैं, और ये उन्होंने वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज भी कहा कि जो हमारी रिपोर्ट्स थी वो दुरुस्त थी, उन्होंने आज भी कहा। वो वजीर सेहत पे नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं, मेडिकल बोर्ड पे नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं उन्होंने। मतलब आप अदालत जाएंगे अतातार साहब? ये मेडिकल बोर्ड के खिलाफ अदालत में चले जाएं, तहकीकाती इदारों को बकायदा इन्वॉल्व। अतातार साहब, अब आप अदालत जाएंगे? उनका इलाज होना है, वो हमने अदालत हमने जाना है, कानूनी मुशावरत जारी है, हमारे पास ये राइट मौजूद है जो हमारे पास कोर्ट ऑर्डर था, मगर हम पंजाब हुकूमत की डिक्टेशन पे अपना इलाज नहीं करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर्स हैं जो जिसके आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और दोनों का अब अपना मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और ज़ाहिर इलाज के ऊपर और यहाँ की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उस पर खुद हुकूमती वज़रा सवाल उठाते रहते हैं, बार बार सवाल उठता है।